बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। मंगलवार को इसके परिणाम आ जाएंगे। एग्जिट पोल के संकेत अगर सही साबित हुए तो 31 साल की उम्र में तेजस्वी यादव राज्य के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन चुनाव परिणाम के इतर अगर पूरे बिहार चुनाव को देखें तो इन 5 वजहों ने तेजस्वी यादव को इस चुनाव की धुरी बना दिया। बेरोजगारी को बनाया चुनावी मुद्दा। देश के चुनाव में शायद पहली बार तेजस्वी यादव आर्थिक संकट, खासतौर पे बेरोजगारी को चुनाव के केंद्र में लाने में सफल रहे। उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे के अलावा राज्य के आर्थिक संकट को अपने चुनावी अभियान के केंद्र में रखा और इसी पर टिके रहे। मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला कैबिनेट मंत्रिमंडल में पहला अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को। इस मुद्दे के अलावा वो बाकी तमाम मसलों को दरकिनार करते रहे। इसका असर ये हुआ कि एनडीए को उन्हें इसका जवाब देने के लिए उतरना पड़ा। इस तरह चुनाव में नैरेटिव को अपने हिसाब से तय करने में तेजस्वी सफल रहे। अब तक जो रुझान आए हैं उस हिसाब से वो इसमें सफल भी होते नजर आ रहे हैं। खुद को बदलाव के चेहरे के रूप में पेश किया। तेजस्वी यादव ने खुद को इस चुनाव में बदलाव का चेहरा बना दिया। इसके लिए लालू प्रसाद यादव का फोटो तक हटवाया। पहले दिया सामाजिक न्याय, अब देंगे आर्थिक न्याय जैसे एक लाइन के होर्डिंग पूरे राज्य में लगवाए गए। भले एनडीए लालू प्रसाद पर जंगल राज का आरोप लगाकर तेजस्वी यादव को उनसे जोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन तेजस्वी अपने एजेंडे को केंद्र में लाने में सफल रहे। उन्होंने राज्य की जनता के बीच खुद को बदले हुए राजनेता के रूप में पेश किया, जिसे पिछली गलतियों को भुलाने और उसके लिए माफी मांगने से भी कोई गुरेज नहीं था। ठीक है, 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, लेकिन हम सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। धुआंधार चुनाव प्रचार से एनडीए को किया सन्न। तेजस्वी यादव ने चुनाव में अप्रत्याशित रूप से आक्रामक और धुआंधार चुनावी प्रचार किया। उन्होंने चुनाव के दौरान लगभग 250 रैलियां की। एक दिन में 19 रैलियां तक कर डाली। कांग्रेस और लेफ्ट जैसे सहयोगी भी तेजस्वी यादव पर निर्भर हुए। उनकी रैलियों में भारी भीड़ आई। तेजस्वी की चुनावी रैलियों में आ रही भीड़ और वहां के रिस्पांस ने चुनावी टोन को सेट करने में अहम भूमिका अदा की। खुद को बिहारी युवा के रूप में जोड़ा। राज्य में खुद को बिहारी युवा और उनसे कनेक्ट करने वाले नेताओं के रूप में पेश करने में तेजस्वी यादव सफल हुए। दौड़ते हुए मंच तक पहुंचना, भाषण का अंदाज, बार बार युवाओं की बात करना, नीतीश कुमार थक गए हैं, अब युवा के हाथ में काम मिले, इन तमाम बातों से वो लगातार चर्चा में रहे। तेजस्वी के पक्ष में युवा ही सबसे पहले माहौल बनाते नजर आए। तमाम एग्जिट पोल में भी ये बात सामने आई है कि तेजस्वी की अगुवाई वाले विपक्ष को युवाओं ने कहीं ज्यादा वोट किया। युवाओं से उनके जुड़ाव को देखने के बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भी इसे काउंटर करने के लिए रणनीति बनाई गई। तेजस्वी ने की सोशल इंजीनियरिंग 2.0। इस बार तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती सोशल इंजीनियरिंग को लेकर थी। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की। टिकट वितरण से लेकर गठबंधन को आकार देने में काफी प्रयोग किए। इसे लेकर कई तरह की बातें हुई। सभी जातियों को जोड़ने के लिए नया फॉर्मूला बना। तेजस्वी यादव के इस प्रयोग से एनडीए असहज हो गया। तेजस्वी यादव का प्रयोग सफल होता गया और मुस्लिम यादव के इतर दूसरे वोट भी उनसे जुड़ते चले गए। तेजस्वी खुद को A to Z का नेता बनाने में लगे रहे और एनडीए उन्हें महज MY यानी मुस्लिम यादव तक सीमित करने की कोशिश में लगा रहा।